डन। हे एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों का, आप लोगों की अपनी बिहार एसआई की क्लास में। और आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन के अंदर जितने भी कष्ट हैं, आज इस नरक चतुर्दशी के दिन वो कष्ट आपके जीवन से दूर हों और आप लोग अपने इस जीवन को बहुत ही अच्छी प्रकार से जी सके, यही मेरी शुभेच्छाएं हैं, यही शुभकामनाएं हैं आप ही के लिए। और इसी के साथ आप लोग आगे सक्सेसफुल हों और प्रभु की कृपा आप पे सदा बनी रहे। और अब क्या करते हैं, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे? कल हम लोग जितने हमारे सभी प्यारे एस्पायरेंट्स हैं वो बताएंगे कल हमने क्या पढ़ा था। आप कहोगे मैम हमने स्पीड के प्रकार पढ़े थे, गति के प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्कालिक, एवरेज यानी कि औसत, यूनिफॉर्म यानी कि समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान गति। इस प्रकार की आपकी गतियाँ होती हैं। इनमें से इंस्टेंटेनियस जो आपकी स्पीड होती है उसको मापता है कौन? स्पीडोमीटर। ठीक है। एक दिन आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते करते एकदम नजर जाती है, ओ माय गॉड आज मैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चल रहा हूं। तो ऐसा नहीं आप एवरेज उतना चले, यानी कि अपने घर से लेके जो आप अपने दोस्त के घर तक गए वहां तक आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले ना। आप कैसे चले? आप चले उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और अगर हम बात करें किस चीज की कि एवरेज यानी कि औसत की, तो औसत हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं? औसत हम लोग निकालते हैं जब हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इसका एक एवरेज निकालते हैं। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें क्या बताता है? एवरेज बताता है। और जो हमारा इंस्टेंटेनियस क्या है? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे बात आती है, अगर मैं वेलोसिटी को चेंज करने की बात करती हूँ। ठीक है। वेलोसिटी देखो, मैंने आप लोगों को कल एक चार्ट बताया था। एक सेकेंड, कहाँ गया ये वाला? कल मैंने आप लोगों को ये वाला चार्ट दिखाया था, जिस चार्ट के अंदर आपको क्या दिख रहा था कि यहाँ पे इधर आपको हर जगह क्या मिल रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिल रही है। ठीक है। तो यह कैसा था? आपका यूनिफॉर्म मोशन था कि इसमें पूरे में आपकी वेलोसिटी सेम रही। यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी थी वो लगातार क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, यानी कि असमान गति थी। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो आपकी समान गति है और असमान गति है, ये कैसे हो सकती है? कैसे कैसे आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, जरा उसको देखते हैं। तो देखो, अभी जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस है ना, उनको अभी नहीं कर रहे। दिवाली के बाद जब हमारी क्लासेस होंगी ना, तब हम क्या करेंगे? तब हम अपने इन ग्राफ वाले क्वेश्चंस को करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये चेंजिंग वेलोसिटी और इसके साथ साथ जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपका टेस्ट लूंगी। ठीक है। चलिए, तो आपका जो हम वेलोसिटी की बात करते हैं, यानी कि त्वरण की बात करते वेग की बात करते हैं, तो वेग को बदलने के लिए 3 प्रकार होते हैं, यानी कि आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से 3 मेथड हैं? सबसे पहला है आप अपनी गति को बढ़ा दें। ठीक है। आप क्या करें? गति को बढ़ा दें, स्पीड को बढ़ा दें, गति को बढ़ाकर। दूसरा क्या आ जाता है? डिक्रीजिंग स्पीड, यानी कि गति को घटाकर। तीसरा आ जाता है चेंजिंग डायरेक्शन, यानी कि दिशा बदलकर कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? आप दिशा बदलकर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ आप ये सोचिए कि आप एक सर्कुलर पाथ के चक्कर काट रहे हो। ठीक है। आप एक गोल वृत्त के चक्कर काट रहे हो, एक ऐसा पार्क है जो वृत्त आकार में है और आप इसके चक्कर काट रहे हो। तो आप देखो, शुरुआत में आपका जो मुंह है वो इस तरफ है, थोड़ा आगे चल के मुंह इधर होता है, फिर इधर होता है, फिर इधर होता है, फिर इधर होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? लगातार आपका मुंह की दिशा चेंज हो रही है। और अगर आपकी जो दिशा है अगर वह चेंज होती है, अगर आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा? आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब आप कहोगे मैम वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वेग कैसे बदल रहा है? तो मैंने आपको क्या बताया था? वेलोसिटी क्या है? आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता होती है। और इस वजह से ये जो आपकी वेलोसिटी होगी, जो चेंजिंग वेलोसिटी है, वो हमें क्या बताती है कि अगर हमने दिशा में भी चेंज कर दिया ना, तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, ठीक है। तब भी क्या होगा? आपका वेलोसिटी बदल जाती है। अब देखो यहाँ पे हमने एक मेथड तो देख लिया कि आप अपने त्वरण को इसको वेलोसिटी को यानी कि वेग को कैसे बदल सकते हो? दिशा बदल कर काम कर सकते हो। दूसरा क्या आ जाएगा? आप अगर गति को बढ़ा दो, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा? अगर आप गति को बढ़ा देते हो, आपकी जो स्पीड है उसको बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा? तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा भैया कि सिंपल सी चीज, आपका वेलोसिटी चेंज हो गया, ठीक है। और अगर हम गति को कम कर दें, ठीक, अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक आप 3 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, अगर इसकी बजाय आप 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, तो ये क्या हुआ? आपकी वेलोसिटी कम हो गई ना। तो वेलोसिटी कम हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। अगर आप 2 की बजाय 3 से चलने लगे तो वो क्या हुआ? फिर से वेलोसिटी चेंज, आपने बढ़ा के या घटा के उसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज करने के कितने मेथड्स? 3 मेथड्स। कौन कौन से? सबसे पहला, वेलोसिटी को चेंज करेंगे कैसे? अपनी स्पीड को बढ़ा के। दूसरा, स्पीड को घटा के। तीसरा, अपनी स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करके, ठीक है। तो आई जस्ट होप सो इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स नहीं देखूंगी, क्यों नहीं देखूंगी बच्चे? क्योंकि यह रिकॉर्डेड क्लास है। अभी पता है, रात को ही क्लास रिकॉर्ड की है, किस लिए? कि आप लोगों का क्लास हो जाए। छोटा टॉपिक लिया है इस वजह से कि ये आपको ऑलरेडी थोड़ा सा पता है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एलैबोरेट कर दूंगी, क्लियर हो जाएगा। इन केस आपके साथ साथ मैं भी ये क्लास देख रही हूँ, ठीक है। इन केस अगर आपको यह क्लास ना समझ में आए या फिर कोई भी डाउट होना, अभी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि मैम ये नहीं समझ में आया, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ कि अब जो है आपकी जो कल से 2 क्लासेस मिलेंगी, कल मतलब दिवाली वाले दिन और उसके बाद गोवर्धन वाले दिन, नहीं गोवर्धन नहीं, अगला कौन सा है? भाई दूज वाले दिन। गोवर्धन वाले दिन तो हमारी छुट्टी है ना, तो दिवाली वाले दिन और जो आपके भाई दूज वाले दिन जो छुट्टियां वो मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी, वो आपकी रिकॉर्डेड होंगी, ठीक है। वो कैसी होंगी? रिकॉर्डेड होंगी। तो उसमें भी आपके मॉक टेस्ट हैं, उनको ज़रूर अटेम्प्ट करना, आपको पता लगेगा आप कितने पानी में हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं? अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखो, अब आप अपने जब वेलोसिटी चेंज करते हो तो इसमें क्या है? या तो आप स्पीड को, यहाँ 0 स्पीड थी, 0 से आपने स्पीड बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ गई। आपका पंखा लगातार घूम रहा है, इसकी दिशा बदल रही है, तो इसके अंदर वेग है, वेलोसिटी है। ये जो बच्चा था, इसकी तरफ एक गेंद आ रही है, उसने उसको रोक लिया तो वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे ये जो टेनिस खेल रहा है इंसान, इसने अपनी टेनिस बॉल को उछाला, ऐसे मारा, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी ये जो गेंद है, इसमें क्या थी? इसमें कुछ वेलोसिटी थी। बात क्लियर हुई इतनी? तो वेलोसिटी आपको कहाँ कहाँ दिख रही है? आपको जहाँ पे भी वेलोसिटी क्या बोलते हैं, स्पीड में चेंज दिखाई देता है या फिर डायरेक्शन में चेंज दिखाई देता है स्पीड की, उसको हम क्या कहते हैं कि भाई साहब यहाँ वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या आता है आपका? ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्पीड क्या है, यानी कि गति क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें आप डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते हो, कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसी को हम क्या कहते हैं? आपका स्पीड कहते हैं। दूसरा क्या आ जाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, यानी कि अपने टाइम के हिसाब से कितना विस्थापन किया, यह आपका वेग हो जाता है। ऑलरेडी यू नो इट। चलो, तो हम यहाँ पे ये ग्राफ्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? अगर कोई भी वस्तु इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो
तो देखो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति में हमें क्या मिलता है कि ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मतलब हमने क्या देखा था, हमने देखा था 2 मीटर 2 सेकंड में, 2 मीटर 2 सेकंड में, लगातार 2-2 मीटर 2-2 सेकंड में कवर हुआ, तो वो क्या हुआ आपका यूनिफॉर्म मोशन हुआ, एक समान गति हुई। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, एक समान गति हो जाती है। ठीक है, अच्छा तो क्या किया इसने, इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आपका, इसी को हम कहते हैं आपका यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं आपका यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे, क्या हमें इक्वल टाइम ही लेना आवश्यक है? बिल्कुल, हम इक्वल टाइम लेते हैं तभी तो हमें किसी चीज़ को कंपेयर करने में आराम मिल पाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम का मतलब क्या है, आप यहाँ पे आराम देख रहे हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ को इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं इसके माध्यम से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है अगर कोई भी गाड़ी जो है वो लगातार 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो वो क्या है, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है, एक ही समान की गति है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर वो गाड़ी जगह जगह रेड लाइट पे रुकती है तो वो कैसी हो जाएगी, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो असमान गति क्या होती है, असमान गति। अगर मैं असमान गति की बात करूं तो असमान गति आपकी वह गति है जब कोई भी चीज अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु बराबर 2-2 सेकंड में अगर कभी 2 कभी 3 कभी 5 ऐसे डिस्टेंस को कवर करती है तो हमें क्या मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलता है। ठीक है, और ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इसमें क्या है, अभी अभी जैसे बताया कि कोई गाड़ी को बार बार रेड लाइट मिल रही है। ठीक है, बार बार जो है आप क्या कर रहे हो, आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो, बार बार एक्सेलरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी वहाँ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। ठीक है, अच्छा अब ये इस चीज़ को अभी मैं इतना ही यहाँ पे होल्ड करती हूँ, एक बार ज़रा इसके एग्जांपल्स देख लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। अगर आपकी जो गाड़ी है वो पहले 10 मीटर जो है, मतलब पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर उसके बाद 15 मीटर, फिर उसके बाद 20 मीटर ऐसे कवर करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है कि वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई भी वस्तु रेक्टिलिनियर मोशन में है लेकिन उसका जो मोशन है वो कांस्टेंट नहीं है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब अगर वो कौन सी रैखिक चाल में चल रही है और उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो मोशन है अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या करेगी, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ त्वरण होगा। अब आप कहोगे मैम ये त्वरण क्या क्या, तो चलो त्वरण के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ देखो इस वाले चित्र को, तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे हर जगह 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार मिली थी। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे कुछ भी चेंज हमें नहीं दिख रहा। इधर देखते हैं पहले सेकंड पे, पहले सेकंड पे क्या था, ग्रीन इंक लेते हैं। 0 सेकंड पे क्या था, 0 सेकंड पे आपका जो यहाँ पे डिस्टेंस था, मतलब यहाँ पे जो भी आपकी गति थी वह क्या थी, 0 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड पे क्या हो गई, आपने कल ही निकाला था 1 मीटर पर सेकंड। 4 मिनट पे क्या हुई, 2.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या हो गई, 6 मीटर पे, 6 सेकंड पे 1.5 मीटर पर सेकंड। 8 पे क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। 10 पे क्या हो गई, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको यह इस प्रकार से अलग अलग वेलोसिटीज मिली थी। ये सब क्या है बच्चे, यह सब आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, यह क्या है, आपका वेग है जो अभी तक हमने देखा। ठीक है, अब क्या होता है, अब जरा हम
थोड़ा सा और देखते हैं चीज़ों को। अब ना हम क्या करते हैं, अब हम इनका त्वरण निकालते हैं। त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी जो होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पहले सेकंड में और दूसरे सेकंड में, सॉरी 0 सेकंड में और दूसरे सेकंड में कितनी वेलोसिटी में परिवर्तन आया, हमें क्या दिखेगा, 1 - 0 करेंगे और कितने सेकंड का फर्क है, आप कहोगे 2 सेकंड का, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर देखा, इनको माइनस किया, 2.5 में से 1 गया, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1.5 में से 2.5 गया तो क्या मिल जाएगा आपको, -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर 2 में से 1.5 गया, 0.5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद 1.5 में से 2 गया तो आपको क्या मिला, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 2 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपॉन 2 क्यों किया, क्योंकि हर जगह हमें टाइम की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपको हर जगह क्या मिल रहा है, ये एक्सेलरेशन मिल रहा है, यानी कि त्वरण मिल रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण मिल रहा है। तो 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर उसके बाद 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पे -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे आपका 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आपका -0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब क्या है, आपके त्वरण है, आपका एक्सेलरेशन है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है हमें क्यों दिखा, क्योंकि ये गाड़ी जो थी वो एक रैखिक मोशन था, इसका रैखिक गति चल रही थी इसकी। और दूसरी बात हमें क्या दिखती है, रैखिक गति के साथ साथ हमें यहाँ पे यह भी पता चला कि ये जो आपका त्वरण है ना, वो मतलब ये जो आपकी गाड़ी है ना, यह क्या है, यह अलग अलग टाइम, मतलब सेम टाइम पे अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रही थी। ठीक है, सेम टाइम पे अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रही थी, इसी वजह से यह क्या कहलाई, इसी वजह से यह आपकी एक्सेलरेटेड कहलाई, कि इसके अंदर क्या है, कुछ त्वरण है। ठीक है, चलिए तो अब जरा त्वरण की भी पूरी बातें जान लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसको हम त्वरण कहते हैं, त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही क्या है, आपका त्वरण है। यानी कि वेग बटे समय, इसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग बटे समय को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, यहाँ पे वेग की इकाई क्या होती है, वेग की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी की इकाई क्या है, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। टाइम की क्या है, सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एलैबोरेट करती हूँ, क्या आ जाता है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने देखा ये जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो कैसा कैसा हो सकता है, तो आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि इसका जो है, जो आपका एक्सेलरेशन होता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है। यानी कि यह है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यह आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। अब आगे चलें, अगली बात देखते हैं कि इसकी डायमेंशनल यूनिट क्या होगी। तो इसकी जो विमीय सूत्र है, इसका जो विमीय सूत्र है वह क्या है आपका, मीटर से क्या हम नापते हैं, मीटर से नापते हैं हम लेंथ। ठीक है, टाइम्स एस, सेकंड से क्या नापते हैं हम, टाइम नापते हैं। तो LT-2 क्या हो जाता है, आपका एक्सेलरेशन की विमीय सूत्र, यानी कि डायमेंशनल यूनिट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, ये आपकी डायमेंशनल यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। तो यहां देखो क्या बताया आपको इस लाइन में कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपका 3 प्रकार का होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब आपकी किसी भी वस्तु की जो वेलोसिटी है, जो वेग है, अगर वह बढ़ रहा है तो कैसा आपका एक्सेलरेशन है, आप क्या कहोगे, आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, आपका धनात्मक त्वरण है।
ठीक है, कैसा त्वरण है? धनात्मक त्वरण है अगर कोई वेग बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा यानी कि ऋणात्मक त्वरण होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा अगर, यानी कि मंदता होगी या डी त्वरण होगा अगर आपका जो वेग है, जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब जब आप अपनी गाड़ी को क्या देते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो वहां पे आपको क्या मिलता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन आप अपनी गाड़ी पे जब ब्रेक्स लगाते हो, ठीक है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो वो क्या हो जाता है? आपका डी एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन क्या है? जब आपकी गाड़ी के ब्रेक्स लगते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? डी एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात डन। चलिए तो अब यहां पे देखते हैं कि अगर कोई भी वस्तु सर्कल में चल रही होती है, ठीक है, सर्कल में चल रही होती है, हाँ जी, तो देखो मेरे को पता है अभी अभी साउंड चली गई थी, देख लिया मैंने। ठीक है, चलो तो देखते हैं मैं यहाँ आपको क्या बता रही थी। अगर आपकी कोई भी जो वस्तु है, आंसर देना साथ साथ इस क्वेश्चन का, अगर आपकी कोई भी वस्तु है, वो वस्तु क्या है? अगर वो गोल घूम रही है, ठीक है, तो उसके अंदर लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर उसकी लगातार वेलोसिटी चेंज होती है, लगातार वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वहां पे आपको त्वरण जरूर मिलेगा, एक्सेलरेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, वहां पे एक्सेलरेशन आपको जरूर मिलता है। अगर क्या होता है? अगर आपकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही होती है। कब होगी? जब आपकी कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि भैया यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन देखने को मिल गया है। ठीक है, चलो एक और चीज, अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है, अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है, हमने लिखा था ना यूनिफॉर्म मोशन कहीं, चलो तो देख लेते हैं। अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपकी जो वस्तु है, यहाँ पे आपकी जो वस्तु है उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वहां पे आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, कोई त्वरण वहां नहीं होता है। ठीक है, वहां पे आपको कोई त्वरण किसी प्रकार का नहीं मिलता। लेकिन जब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वहां पे त्वरण मिलता है, वहां पे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नॉटिकल माइल? एक समुद्री मील की जो मूल्य है, यानी कि उसका मान कितना है, का मान क्या है? 1.6 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर या 2.6 किलोमीटर? इजी आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? 1.852 किलोमीटर्स हो जाता है। यहाँ पे 1.6 किलोमीटर्स क्या है भाई? एक मील हो गया। ठीक है, 1 माइल हो गया। ठीक, 150 मिलियन किलोमीटर क्या है? यह आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, यानी कि खगोलीय इकाई हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये आपका खगोलीय इकाई हो गया। सभी को समझ में आ गया? चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉय हु टुक अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क?
ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक बच्चा है जिसने पूरा राउंड लिया, यहाँ से चलता है, घूम के आता है सर्कुलर पार्क का और वापस यहीं आके रुक जाता है। सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वह कितना है? 10 मीटर है। जल्दी से आंसर करो, इस लड़के का विस्थापन कितना होगा? ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, पूछा है इसका विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ऑप्शन है 10 मीटर, 0 मीटर, 12 मीटर या फिर आपका जो ऊपर 3 ऑप्शन उनमें से कोई एक। क्या आएगा ऑप्शन? आंसर बताएं जल्दी से। थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ मैं आपको इसको सॉल्व करने में, कहीं आपका गलती से जल्दी जल्दी में गड़बड़ी ना कर दो, इसीलिए थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। चलो तो देख लो कितने बच्चों ने सही आंसर किया है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इसका इनिशियल पोजीशन था ये, फाइनल पोजीशन था ये, दोनों में फर्क कितना? फाइनल माइनस इनिशियल करना, क्या आएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा? सी। कितने बच्चों ने आंसर 0 मीटर दिया था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर शायद गायब हो गया, आगे पीछे हो गए हैं, बट कोई नहीं। चलो, डैश मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, यह तात्कालिक गति को मापता है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एनीमोमीटर या बैरोमीटर, इनमें से क्या चीज जो है वह तात्कालिक गति को मापती है? तो आप क्या उत्तर देंगे भाई साहब? अभी कल इसी लेक्चर में आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, स्पीडोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है आपका? स्पीडोमीटर आ जाता है। स्पीडोमीटर आपके इंस्टेंटेनियस गति को माप लेता है, तात्कालिक गति को माप लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a vector quantity? इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? डिस्टेंस यानी कि दूरी, वेलोसिटी यानी कि वेग, स्पीड यानी कि गति या फिर मास यानी कि द्रव्यमान। क्या उत्तर देंगे आप लोग? इनमें से क्या एक सदिश राशि है? दूरी, वेग, गति या द्रव्यमान? तो देखो वेक्टर क्वांटिटी मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो देख लो भाई इनमें से किस चीज को डायरेक्शन की जरूरत है? डिस्टेंस बताने की डायरेक्शन नहीं चाहिए। मास बोलते हैं कभी भाई साहब 1 किलो चीनी देना ईस्ट की, होता है? 1 किलो क्या बोलते हैं, चावल दे दो वेस्ट से, होता है? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या? स्पीड, दूरी को बोलते हैं कि जो है भैया 1 किलोमीटर चलना है, किधर? आपको पूर्व की तरफ। तो जैसे ही आपने पूर्व की तरफ बोल दिया वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड दोनों क्या हैं? यह दोनों आपके सदिश राशियां हैं। तो आंसर क्या बचा भाई साहब? वेलोसिटी। और जैसे ही आपने डिस्प्लेसमेंट बोला तो डिस्प्लेसमेंट से क्या रिलेट होता है? वेलोसिटी रिलेट होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। वेलोसिटी कैन बी, वेग डैश हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या एनी ऑफ द अबव। वेग इनमें से कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे कि मैम जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड कैन बी, गति डैश हो सकती है, गति डैश हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर करेंगे आप लोग? जल्दी बताएं। स्पीड, गति के बारे में पूछा है इस बार। तो देखो स्पीड क्या हो सकती है? वह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्पीड रेशो है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम का, और डिस्टेंस अपॉन टाइम में अगर किसी चीज में कोई दूरी तय करी है, अगर किसी वस्तु ने कोई दूरी तय करी है तो उसके अंदर क्या होगा? वह हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। वह हमेशा पॉजिटिव ही होगी, वह कभी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। What is the SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेग की SI इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर या फिर सेकेंड? क्या उत्तर आ जाएगा? क्या उत्तर आ जाएगा आप लोगों का? तो आप क्या कहेंगे कि मैम जब हम बात करते हैं किस चीज की, जब हम बात करते हैं आप लोगों के इस वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटे समय, और विस्थापन नापा जाता है मीटर में, टाइम नापा जाता है सेकंड में। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? मीटर पर सेकंड यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 10। ओहो वाह,
विद डायग्राम है आपका ये सवाल। तो मुझे एक बार 1 मिनट, इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे जल्दी से। वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय, हम वेग को बदलने के तरीके क्या हैं? इंक्रीजिंग द स्पीड, डिक्रीजिंग द स्पीड, फिर है चेंजिंग द डायरेक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। दिशा को मतलब गति को बढ़ाना, गति को घटाना, दिशा बदलना, या फिर उपरोक्त सभी। आप क्या करके क्या कर सकते हो? अपने डायरेक्शन को, सॉरी वेलोसिटी को बदल सकते हो। आंसर देंगे जल्दी से। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो अभी अभी समझाया था कि हम अपनी वेलोसिटी को या तो गति बढ़ाकर या गति घटाकर या फिर आप दिशा बदलकर क्या कर सकते हो? अपनी वेलोसिटी बदल सकते हो। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज, वेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड? वेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आप क्या कहेंगे? गति यानी कि स्पीड, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति। क्या उत्तर देंगे आप? तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या आ जाता है? यहाँ पे आपका उत्तर आ जाता है किस चीज का? कि भाई साहब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाती है? एक्सेलरेशन हो जाती है। चलिए तो यहाँ पे अब अगली चीज, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? अभी हमसे क्या पूछा था? सवाल पूछा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो हमने क्या देखा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि आपने वेलोसिटी को चेंज किया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिला? हमको मिला एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन आया, इसके एक्सेलरेशन की एसआई इकाई क्या है आपको यह बताना है। आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन की एसआई इकाई क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा मैच कर रहा है? तो देखो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी। तो चलो जी आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई जस्ट होप सो आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। कमेंट्स में यहाँ नहीं देख पा रही, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं मैं बैठी हूँ और इस क्लास को आप ही लोगों की तरह देख रही हूँ। ठीक है, तो अपने कमेंट्स में थम्स अप भेजिए ताकि मैं देख सकूँ भाई साहब कितने बच्चों को ये क्लास पसंद आई है। ठीक, और अब क्या करेंगे, आप लोगों को फिर से एक बार छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और कल बड़ी दिवाली है और आप क्या करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से दिवाली मनाइएगा, पूजा कीजिएगा और अपने इष्ट को याद कीजिएगा, लेकिन पटाखे मत फोड़ना। ठीक है, गो ग्रीन। गो ग्रीन का मतलब ग्रीन पटाखे नहीं जलाने हैं। गो ग्रीन का मतलब है भैया अपने एनवायरनमेंट की थोड़ी सी सुरक्षा कर लो। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम लेते हैं। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।